सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कार्य की प्रायोजकता का क्या अर्थ है और वक्ता की प्रामाणिकता एवं श्रोता की दोष कैसे होने चाहिए? कार्यक्रम की प्रायोजकता तो मूल उद्देश्य होता है परोपकार। जब कोई भी आयोजन होता है तो उसमें जगत कल्याण की सर्वोदयी भावना होना चाहिए और वक्ता की जो प्रामाणिकता है वो उसके आचार के ऊपर निर्धारित होता है। वो आचरण कैसा है, यदि उसकी कथनी में और क्रिया में एकता है तो वह वक्ता प्रामाणिक माना जाता है। कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है तो वह प्रामाणिकता की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उस वक्ता का एक ना एक दिन वो उजागर हो ही जाएगा कि यह वक्ता जो है खोखला है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों की बातें कहना अलग चीज है और अंदर उतारना अलग चीज है। कितना भी प्रयास करो, यदि अंतर में हमारे छल और कपट है, हम कितना भी प्रयास करें वो कभी ना कभी एक ना एक दिन उसकी सत्यता असत्यता प्रकट होती। इसलिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवलाज जी में कहा, वक्ता वही होना चाहिए जैसी कथनी हो वैसी करनी। जो वो बोल रहा है उसको पहले अपने अनुभव में, अपनी चेतना में, अपने खुद की आत्मा की पर्याय बनाए, वो खुद जिए और जीने के बाद फिर वो दुनिया को कहे तो वो वक्ता प्रामाणिक होता है। श्रोता की प्रामाणिकता होती है कि सबसे पहले वो जिसके प्रति वह वक्त सुन रहा है उसके प्रति उसका अनन्य विश्वास है कि नहीं। यदि हमारे मन में संदेह है तो वह कभी भी सुनने वाली बात कुछ भी कार्यकारी नहीं होगी। श्रोता के लिए सबसे बड़ा समर्पण यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्रोता के लिए कहा, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्यथा इत कम पाए शाम्भोवत सन्मार्गे संस्यारुचि। यह बात, यह तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। जैसे तलवार की धार जब नहीं लगती है और पैनी होती है, लेकिन उसकी पानी की बूंद डाल दी जाए तो तलवार की धार पर पानी की बूंद चमकती है, कटती नहीं। पानी जैसी पतली चीज, तलवार जैसी पैनी चीज भी पानी की बूंद उस तलवार की नोक पर कटने की अपेक्षा चमकती है। ऐसा ही तुम्हारा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इतना निष्कंप होना चाहिए, यह श्रोता का लक्षण होना चाहिए। श्रोता के बहुत सारे भेद पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 14 भेद किए। कई प्रकार के श्रोता होते हैं। कई श्रोता मच्छर के समान होते, बहुत अच्छा कान में गुनगुनाएंगे और मौका पड़ते ही डंक मार दे। कुछ सांप के समान होते हैं, दूध भी पिलाओगे तो उनके जहर ही बनेगा। कुछ तोता के समान होते हैं, जैसा रटा दो वैसा ही होता है। कुछ मिट्टी के समान होते हैं, जब तक गीली रहेगी तो मिट्टी गीली रहेगी पानी के, और पानी मिल जाए तो मिट्टी कितनी कड़क हो जाती है कि पत्थर के समान हो जाती है। कुछ होते हैं भैंसे के समान श्रोता। भैंसा जब पानी पीने जाता है तो पूरे के पूरे पानी को बचा देता है। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा, अक्सर कर जो मीटिंग करते हैं ना, वो उनको पता होगा। अच्छी मीटिंग चल रही है तो एक आध व्यक्ति ऐसी बात उठा देगा कि सारी सभा मच जाएगी। उनको हमारे यहाँ भैंसे के समान कहा गया है।
बात कुछ और थी, मीटिंग किसी और के लिए बुलाई गई थी, उसकी तो चर्चा हो नहीं पाई और कोई दूसरा प्रसंग उखाड़ दिया। लो साहब, ये भैंसे के समान होते हैं, कुछ होते हैं जोंक के समान। जोंक होती ना एक, तो जोंक का अर्थ होता है कि वही गाय के स्तन से चिपक जाती है जोंक, वहीं अच्छा खून है, अच्छा दूध है, वो नहीं पिएगी, गंदा दूध पीती है। जैसे तुमने 1 घंटे प्रवचन में क्या कहा, उससे महाराज ने ये क्यों कहा, अरे भाई 55 मिनट, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ये कहलाते जोंक के समान सोता, एक चालनी के समान सोता होते। चलनी होती ना, तो चलनी में क्या होता है, सार तो नीचे निकल जाता है और चोकर ऊपर बसता है, यानी वो चोकर को ग्रहण कर लेते हैं। ये चलनी के समान सोता होते और एक पत्थर के समान सोता होते हैं। उनको कितना भी भिगो, वे भीगे हुए दिखते हैं लेकिन भीगते नहीं हैं। ऐसे धबला जी के अंदर 14 प्रकार के सोताओं का वर्णन पूज्यवर ने किया है ऐसा। और एक हंस के समान सोता जो अंत में उन्होंने कहे कि हंस के समान सोता होना चाहिए, जो दूध को अलग और पानी को अलग। यदि कोई गलत बात सुनने में भी आ जाए तो उसको निकाल देता है, अच्छी बातें ले लेता है और बुरी बातें छोड़ देता है। तो श्रेष्ठ श्रोता जो है हंस के समान कहा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। केवली भगवान के असाता वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा परिचय होने पर क्या आहार की क्रिया होनी चाहिए? भूख लगने से ही रोटी नहीं खाई जाती, भूख सहन नहीं होने से रोटी खाई जाती है। भूख सहन नहीं होती इसलिए रोटी। अज्ञानी व्यक्ति रोटी के लिए भूख लगा लेता है, खाना है तो भूख लगा लेता है वो। और ज्ञानी व्यक्ति भूख लगने पर जब ही खाता है जब वो जान लेता है कि इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है। तो तीर्थंकर जब आहार आदि ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का अभाव है। कर्म का उदय तो है लेकिन मोहिनी कर्म का उदय होने से, अभाव होने से उनके वो चर्या आदि प्रवृत्ति नहीं बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। काय और शरीर में क्या अंतर है? वैसे सामान्य भाषा में काय और शरीर में एक रूप होता है, लेकिन एक व्यवहार भाषा में हम शरीर कह देते हैं, सैद्धांतिक भाषा में उसे काय कहते हैं। अब ये बात कह सकते हो कि शरीर और काय की व्याख्या में हम जब कर्मबंध आदि की व्याख्या आती है तो हम काय का शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हमारे संसार की व्यवस्थाएं आती हैं तो हम शरीर शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे शरीर में यह तकलीफ है, मेरी काया में यह तकलीफ है, ये नहीं बोलते। तो ये अंतर है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। आप एक पैर का ही पाद प्रक्षालन क्यों करवाते हैं? इतना करो कि इतना करवा लेते हैं, ये क्यों, इतना ही क्यों करवाते हो? ये वो भी करवाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास एक ही आगम के अनुसार आज्ञा है, उस समय हम कोई बेईमानी नहीं करते। किस समय? आहार के समय, नवदा भक्ति के समय स्पष्ट आगम की आज्ञा है, तो वहाँ हम बिल्कुल ईमानदारी से दोनों पैर आपकी थाली में रख करके करते हैं। ये हमारे आगम की आज्ञा ही नहीं है कि बार बार दिन भर लोग थालियां लेके घूमते रहते सुबह। तो इन सब के लिए आगम में कोई जरूरी नहीं है। इतना कहो कि अंगूठा का करवा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, साधु है, 24 घंटे की स्थिति देखो। साधु विहार करके आता है और विहार करते चलते चलते सारी पैरों में गर्मी हाट होती है, कोई ठंडा कोई गर्म कैसा भी पानी डाल देता है, रिएक्शन होता है। अब हम लोगों की आपने चाल देखी, तेज चलते चलते आए और आपने कहा महाराज जी अभिषेक करा लीजिए,
अब उस समय आपने जो पानी डाला, उस समय साधु की स्थिति में शारीरिक स्थिति विपरीत हो जाती है। बड़े बड़े बिहारों में ऐसा होता है, जब बिहार करके आते हैं और प्रवेश के समय रास्ते में कोई मिल जाता है तो बहुत स्थिति विपरीत होती है। तो साधु एक शारीरिक रूप से परिस्थितियों को देख करके भी विचार करना चाहिए। भक्ति अलग चीज है और भक्ति से तुम्हें लाभ हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी अति भक्ति से महाराज को नुकसान हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। कुंडली में क्या काल सर्प दोष का प्रभाव होता है और इस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? काल सर्प योग कोई नाम जो नया चल गया है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ये सब जितने भी हैं, ये 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों का परिवर्तन प्रत्येक के चक्र घूमता है, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई राशि में आएगा और ये चक्र सबकी जिंदगी में आता है, चाहे साढ़े साथी हो। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कभी साढ़े साथी नहीं आया। कोई ये नहीं कह सकता कि काल सर्प का जो नियोग है वो नहीं आया। वो तो एक क्रम है, आना ही है, आता ही है। वो बात अलग होती है, किसी का पुण्य इतना तेज होता है कि वो प्रभाव में नहीं आता। कई लोगों को आपने देखा, किसी की जठराग्नि इतनी होती है वो ट्यूबलाइट खा जाते हैं, कुछ नहीं होता। और यहाँ छोटा सा कंकड़ चला जाए तो फिर तो अब ये जो उनकी जठराग्नि होती है पचा लेते, लेकिन आता सबके में है। काल सर्प योग के संबंध में ज़्यादा कोई भी डरने की जरूरत नहीं। वो एक नियत क्रम की धारा में बहता है। बस सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ नाग की बात आवे वहाँ बस काले काले नागों वाले बाबा पारसनाथ भगवान को जपो, वही सबसे बड़ी चीज। पारसनाथ भगवान एक ऐसी शक्ति है जो उनकी कुंडली कहो या उनकी मुद्रा कहो, ज्योतिष कुंडली के रूप में लेता है, वास्तु मुद्रा के रूप में लेता है। वास्तु के अनुसार पारसनाथ की जो मुद्रा है, फन वाली मुद्रा, सर्पों से वेष्टित मुद्रा, ये मुद्रा का जब ध्यान करता है व्यक्ति तो नकारात्मक शक्तियां भागती हैं। हर दर्शनकार ने अपने अपने भगवानों को कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति से वेष्टित किया है जो सारे संसार का काल है। जैसे वैष्णव दर्शन में महादेव को गले में सांप डाल दिया। अब ये कोई साधारण नहीं, वास्तु इसका बहुत बड़ा रूप है कि तुम उस आराध्य को कर रहे हैं जिसके गले में सांप खेल रहा है। यानी आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं, ऐसे आराध्य के ध्यान करने से वो नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे प्रकार के पारसनाथ भगवान, आप किसी दुश्मन से, आप किसी नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, आप पारसनाथ की फन वाली मूर्ति का ध्यान करें तो वो इस बात का संदेश है, जो सारे दुनिया का काल है वो पारसनाथ भगवान का भक्त है, उनके चरणों में पड़ा हुआ। इसके ऊपर चाइना ने बहुत बड़ा शोध किया है। चाइना ने जो देवताओं के साथ, भगवानों के साथ जो आकृतियां बनाई गई, जो उनके नाना रूप बनाए गए, उस पर उन्होंने बड़ा शोध किया। जैन दर्शन के अनुसार भगवान जो देव देवता होते हैं वे समचतुर संस्थान वाले होते हैं, लेकिन जब भगवानों के यक्ष यक्षिणी बनाए गए तो उनकी आकृतियां बड़ी विस्तृत कर दी। आदिनाथ की आकृति गौमुख यक्ष कर दिया, किसी देवी को चतुर्मुखी कर दिया, 16 मुखी कर दिया। तो ये सब करने का कारण क्या था? वो तो समचतुर संस्थान वाले होते, समोषण में भी समचतुर संस्थान के साथ बैठते। लेकिन जब मूर्ति पूजा आई तो मूर्ति में मूर्ति की पूजा के साथ साथ मूर्ति की आकृति का प्रभाव पड़ता है। उसके साथ चारों तरफ क्या क्या आकृतियां हैं। मैंने एक बार कहा था कि भगवान की मूर्ति, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की मूर्ति नाना रूपों में अर्थ देती है। उन्हीं भगवान को जब हम अशोक वृक्ष के साथ चिंतन करेंगे, मूर्ति का आकृति पे जा रहा हूं, भगवान बैठे हैं, अशोक वृक्ष है, उस समय उस मूर्ति की एनर्जी अलग प्राप्त होगी।
भामंडल से युक्त करेंगे तो अलग है, पुष्प वृष्टि से करेंगे तो अलग है। हम किस विशेषण से अपने आराध्य को ध्यान कर रहे हैं, वो विशेषण आपका कार्यकारी होता है। भगवान तो सामान्य होते हैं, भगवान की सामान्य, इसलिए सब भगवान सामान्य, लेकिन जो आपने विशेषण लगाया है, जो आपने अलग से उपाधि लगाई है, वो क्या है, जिसको परिकर बोलते हैं। इसलिए अकेले भगवान ही कार्यकारी नहीं होते, जो वेदी बनती है वो परिकर है। वो परिकर कितना सुंदर है, उस परिकर के युक्त मूर्ति को ध्यान कीजिए आप, अलग वैभव की प्राप्ति होगी। भगवान का ध्यान करना, निखालस भगवान का ध्यान करना, आत्मा की सिद्धि होगी। कुछ भी नहीं, छत्र भी नहीं, भामंडल भी नहीं, परिकर भी नहीं, कमल भी नहीं, कुछ नहीं, मां शुद्ध भगवान ध्यान करिए जैसे योग निरोध में होते, आत्मा की सिद्धि होगी। आपका परिणाम जो है राग द्वेष से ऊपर उठने का प्रयास करेगा, और उसी मूर्ति को जैसे आप परिकर का रूप देंगे, वैसे वैसे वह विशेष प्रकार के पूर्ण बंध का कारण, विशेष प्रकार की शक्तियों के जागरण का कारण बनता है। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पारसनाथ जब तक दुनिया में जिंदाबाद हैं, काल सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमोस्तु गुरुदेव। सन्निकर्ष और सन्निधान का क्या अर्थ है? सन्निकर्ष का अर्थ होता है, जो सारी दुनिया के दार्शनिक मानते हैं, दो वस्तुओं का स्पर्श हो जाना सन्निकर्ष कहलाता है। जैन दर्शन सन्निकर्ष को कहते हैं, जब ज्ञान किसी वस्तु को जानने के अभिमुख होता है और वह जानता है, तो ज्ञान का उस वस्तु के साथ संबंध होना ही सन्निकर्ष कहलाता है। और सन्निधान का अर्थ होता है सानिध्य। सन्निधान का अर्थ होता है उपस्थिति ही। जैसे आप कहते हैं महाराज का सन्निधान था, महाराज का सानिध्य था, उपस्थिति होने का नाम सन्निधान है। और उसको ज्ञान करते समय, ज्ञान उसको जानने के लिए जब तैयार हुआ है, विषय विषयी संबंध को सन्निकर्ष बोलते हैं। सुधा समाधान